अगर आपको ओम शांति। ये सब पेट का कारण है और हमने दवाई की सिर्फ मुख की, पता ही नहीं था कि पेट में ये सब हो रहा है। तो ये सब बातें न कारण समझने के कारण यहां तक पहुंचा। अगर अभी भी हमें ये नहीं पता होता तो शायद मुझे जीभ में कैंसर हो जाता। तो ये जो है ये 5 साल से अभी पल रहा था, विचार करो आप। और भगवान की टचिंग आती रही, हम घर की दवाई की। पहले तो मैं ये कहूं कि हमें जब मुख में पहले फोड़ क्या हुई, एक होती थी, कभी 2 होती थी, फिर ये भी हमने सॉल्ट लगाया, ये किया, हल्दी करा और चला जाता था, वापिस आता था, फटकड़ी किया, वापिस चला गया, मुख में स्मेल आना शुरू किया, ये गलगल किया, ये सब किया, ये सब करते रहे, लेकिन पेट में था वो तो पता ही नहीं पड़ा। बाद में जब हमें ये गम हमारे जो है जिसको कहते हैं मसूड़े, हाँ मसूड़े जो है वो फूलने लगा था। ये भी आज से 2.5 साल पहले। उसके बाद तो हम 2 बार इंडिया आए। अभी ये जो मसूड़े फूलने लगे तो हमने सोचा ये क्या है, क्यों फूलता। हमने सोचा कि हमारी उम्र हो गई है इसीलिए होता होगा। ये पता ही नहीं था कि, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता था, ना तो दर्द होता था, लेकिन ये भगवान का इशारा था, हमें पता ही नहीं चला कि यह इशारा है। फिर हमने सोचा कि ये तो बढ़ता ही जाता है। हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो हमने जिसको डेंटिस्ट वगैरह है उसको पूछा और कि ये हो रहा है क्या है। तो उसने बताया कि शायद आपके अंदर पायोरिया भी हो सकता है, ये गम डिसीज हो रहा है, आप डॉक्टर को बताओ। और यहाँ डॉक्टर के पास जाना उससे तो अच्छा है इंडिया आके ट्रीटमेंट करवाना। तो हम डॉक्टर के पास नहीं गए। हमें पता चला कि ये पायोरिया या गम डिसीज है। हमने आयुर्वेदिक से ढूंढा, तब पता चला हल्दी। तो हमने हल्दी से शुरू कर दिया करना, तो वो चला गया। थोड़े दिन के बाद, 1 महीने के बाद, हमें एक एडवर्टाइजमेंट मिली, फ्री डेंटल चेकअप था। तो हमने सोचा चल बताए, अभी गम तो अच्छा हो गए, लेकिन चेक तो करे कि कुछ है नहीं, फ्री था। हम गए, हमने बोला, उसने सब चेक किया, बोले कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला पायोरिया गम डिसीज, बोले कुछ नहीं है। फिर कहा आपके 3 दांत निकालवाने पड़ेंगे, 2 आगे के और 1 दाढ़। मैंने बोला क्यों, मुझे तो ना पेन होता है ना कुछ है। बोले कि इसके कारण ही आपको ये जो प्रॉब्लम हुआ था गम, ये इसके कारण हुआ है। मैंने बोला नहीं हिलते हैं, नहीं पेन होता, क्यों निकालना है। तो उसने कोई रीजन नहीं बताया। फिर उसका एस्टिमेट दिया $1200 लास्ट में कहा $800 कर देंगे। इसका मतलब 64,000 रुपीज। हमने कहा हम सोच के आएंगे। तो हमने कुछ करा, मुझे पता था कुछ है ही नहीं, लेकिन ये लोग अभी कुछ नहीं मिला तो कुछ तो पाना चाहिए ना, क्योंकि फुल फ्री चेकअप किया। अभी हम घर पे आए, फिर याद आया कि मुझे दवाई तो ले लेनी चाहिए थी। वो बोलता है कि ये अंदर 3 दांत का प्रॉब्लम है, वो अच्छा होने के लिए ये करना पड़ेगा।
तो मैंने बोला कि इसका प्रॉब्लम की दवाई तो दो, मैंने फोन किया तो बोले कि इसका दवाई कोई नहीं है, आपको दांत ही निकालवाना पड़ेगा। अब सोचो क्या है ये। हम इंडिया गए, चेक करवाया, हम भी इंडिया में भी एक जगह पे गए तो बोले कि दांत ट्रीटमेंट कराओ, ये कराओ, दाढ़ को चेंज करो। लेकिन हम दूसरे पे गए जो स्वामीनारायण मंदिर में चलता है वहां आनंद में, तो हम वहां गए, उसके ऊपर हम ट्रस्ट करते थे। लेकिन पहले दिन वो नहीं थे, बस बाहर गए थे 15 दिन, तो हमने सोचा दूसरे जगह पे बता दे। फिर हमने राह देखी और उसने बताया कोई कुछ नहीं है आपके मुख में, ना दाढ़ खराब है ना दांत खराब है, सिर्फ ये हुआ है आपके गम वीक हो गए हैं, बस ये मालिश करते जाओ, अच्छा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वो सरंदर बहन है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, इसीलिए हम उसके पास ही जाते हैं। तो उसने ही हमारी एक बार फिलिंग की थी दांत की और बहुत अच्छी थी। तो उसने ये बोला, तो आप सोचो मेरी अज्ञानता के कारण अभी मेरे सब दांत में गैप हो गई। क्यों? क्योंकि ये गम फूल गए, अभी वो बैठ गए लेकिन जगह तो रह गई। तो ये जब मुझे कैंसर का पता चला, तब मैंने ये मेडिटेशन फ्लो करना, सॉरी एनर्जी फ्लो करना शुरू किया। परमात्मा से एनर्जी लेकर अंदर डालकर उस चक्र में प्रवाहित करके क्लीन करने का प्रयत्न किया। तब उसकी असली दवा दिखाने के लिए हमारे पिछले कर्म भी आ गए, पता नहीं, यूटीआई दिखाई दिया। और यूटीआई के कारण, क्योंकि मुझे बेकिंग पाउडर सॉरी बेकिंग सोडा का भी 6 साल से पता था, जब से कैंसर की रिसर्च की थी किसी ने और लिखा था, तब से पता था कि बेकिंग सोडा अच्छा है। लेकिन मैं दवाई नहीं ले सकती, इसलिए मैंने बेकिंग सोडा कभी ट्राई नहीं किया, ना रिसर्च किया, ना जरूरत थी। लेकिन जब मुझे रहा नहीं गया, 5 दिन की हॉलीडे थी यहाँ, तब मैंने रात को उठ के ये बेकिंग सोडा सडनली ले लिया। तब मुझे बहुत राहत मिली। तब पता चला कि इसमें कुछ है, और ये रिसर्च किया और आपके सामने रख रही हूँ। ये बेकिंग सोडा क्या है ये आज मैं बताऊंगी कि यही चीज है जो हमें बहुत बहुत मदद करती है। तो ये आपको इसमें इस चित्र में ये भी बताया है कि जब हमारा ये एसिड 3.5 हो जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसको ही सब कहते हैं कैंसर में कि अब 4th स्टेज पहुंच गई है, अभी ये आत्मा मीन्स के इसका मृत्यु होने वाली है, बहुत नहीं जिएगी। क्योंकि सारी बॉडी एसिडिक हो गई, सारे बैक्टीरिया बाहर, कैंसर के सेल्स सारे बॉडी में फैल गए। ऐसा ही अल्कलाइन के साथ है, क्षार भी नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन क्षार बढ़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी। अभी दूसरा चित्र है, तीसरा हम समझेंगे। अभी तीसरा चित्र जो है उसमें बताया है, अभी ये लंदन से अभी ही मेरे पास आया परसों ही, तो मैंने डाल दिया। इसमें लिखा है कि कोविड-19 भी इम्यून सिस्टम के कारण होती है, और ये अल्कलाइन बॉडी जो है वो इस हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो कोरोना भी नहीं हो सकता। आप सोचो, तो इसमें ही बनाया है कि वी नीड टू कंज्यूम मोर फूड अल्कलाइन दैट हेल्प्स टू इंक्रीज अवर पीएच लेवल। अल्कलाइन जब हम करते हैं, लेते हैं फूड, तो हमें इस वायरस से फाइट करने के लिए जो हमें रोग प्रतिकारक शक्ति चाहिए, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो ये बहुत मदद करती है। यही चीज आज हम बहुत डिटेल में 3 दिन बताने जा रहे हैं। जिसके भी सगे संबंधी है, कोई भी है, सबको फॉरवर्ड करो, इस बातों को समझाओ। ये चीज किसी को भी कहाँ भी नहीं मिलेगी। ये बहुत जरूरी चीज है जो हमने ढूंढ निकाली है और जिससे हमें अच्छा हो गया है और हम अभी भी ले रहे। तो ये हम अभी
आगे अभी बताएंगे। ओके, 11:30 हो गया है, थोड़ा समय चलाएंगे। अभी हमारा रख लो पिक्चर, अभी ये हो गया है। तो ये जो अभी, हाँ मैं ये पूछती थी क्या करे, आगे चलाए। हाँ बेन चालू रखो, वांधो नहीं। 10:30 क्या છે, વાંધો નહીં, હજી 10 મિનિટ. 10-15 मिनट। हम्म. ओके, तो अभी अभी हमारा पिक्चर रख लो भरत भाई। हम्म. तो अभी हम ये समझेंगे, शॉर्ट में मैंने तो बताया कि पीएच लेवल और मेटाबॉलिज्म क्या है और उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी ये पीएच और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखकर हेल्दी कैसे रहे, कैसे बैलेंस रखे, ये थोड़ा समझेंगे। इसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है, सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग सोडा हमें मदद करेगी जल्दी जल्दी करने में, लेकिन बेकिंग सोडा लो और बॉडी को मेंटेन नहीं करो तो बेकिंग सोडा बढ़ जाएगा, माना क्षार बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम, तो सोडियम भी नहीं बढ़ना चाहिए बॉडी में। और ये करने से हमारे अंदर कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। तो कैल्शियम तो वैसे भी है ही नहीं, इसीलिए हड्डी के आजकल प्रॉब्लम होते हैं। तो हमें कैल्शियम को भी मजबूत, हड्डी को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम भी बैलेंस करना है, प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए या मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए प्रोटीन को भी बैलेंस करना है। साथ साथ हमें पीएच लेवल भी मेंटेन करना है। तो अल्कलाइन फ्रूट बहुत है। अभी फ्रूट में भी 2 प्रकार के हैं, एसिडिक है और अल्कलाइन है। तो हमें अल्कलाइन फ्रूट भी लेना है और एसिडिक भी लेना है। एसिडिक फ्रूट कम लेना है, अल्कलाइन ज्यादा लेना है। अभी कौन सा अल्कलाइन फ्रूट है? जो फ्रूट पहले फीके होते हैं और फिर मीठे बनते हैं वो अल्कलाइन है, और जो फ्रूट पहले खट्टे होते हैं फिर मीठे बनते हैं वो एसिडिक है। जैसे आम पहले खट्टी होती है फिर मीठी बनती है तो एसिडिक है। केला पहले एकदम टेस्टलेस होता है, फीके होते हैं और फिर मीठा बनता है। तरबूज पहले फीके होते हैं फिर मीठा बनते हैं। ये सब अल्कलाइन है। ये मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कैसे फ्रूट अल्कलाइन है और कैसे एसिडिक है। इसीलिए ये बनाना लेने को कहते हैं, एप्पल लेने को कहते हैं, रोज एक संतरा लेने को कहते हैं। इसका कारण यह है। और वेजिटेबल, बहुत सारे वेजिटेबल है और वो अल्कलाइन है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फाइबर भी है। तो हमें हमारे डाइट में फ्रूट और कच्चा वेजिटेबल कहो या सैलेड, ये भी बढ़ाना है। वो तो कहते हैं 70% ये लेना है, 70 to 80, और 20 ही एसिडिक लेना है। लेकिन आजकल की जीवन शैली तो हम जानते हैं कि हम हर चीज में केमिकल है। हर अनाज में कहो, फ्रूट में कहो, सभी चीज में केमिकल फर्टिलाइजर में से ही होता है और इंजेक्शन देकर और ही उसको जहरी बनाते हैं। लेकिन खाना पीने के सिवाय, इस चीजों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। और दूसरा ये है कि हमें ये चीजें लेनी है लेकिन उसकी मात्रा को अच्छी रीति मेंटेन करना है। कई अनाज भी अल्कलाइन भी है और एसिडिक भी है। आप गूगल कर पीएच बॉडी को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं और उसके अल्कलाइन फूड या एसिडिक फूड का भी लिस्ट आ जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। आजकल जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो एसिडिक 80 to 90% है।
जो हमें अल्कलाइन ज्यादा करना चाहिए उसकी जगह इतना एसिडिक है 80 to 90%। इसीलिए हमें इसको अच्छी रीति समझना है। दूसरा, कई भोजन ये जो वेजिटेबल है वो जल्दी जल्दी पेट में से पहले जठर में से दूसरे में चला जाता है और जल्दी पचता भी है। पहले पहले तो एक जठर से दूसरे में जाता है, मतलब पेट से खाली हो जाता है, लेकिन अंदर 5 प्रोसेस होती है, तब वो सब शक्तियां बनती है, यूरिन बनता है, तूल बनता है, सब कुछ अलग अलग जो बनता है, वो सारी प्रक्रिया होने में 12 से 72 कलाक 72 आवर्स भी लग सकता है। कई चीजें ऐसी है जो पाचन जल्दी नहीं होती है, वो पड़ी रहती है, और वो इसीलिए हमें हो सके तो वेजिटेरियन फूड ही खाना है, वो जल्दी पच जाता है और मोस्ट अल्कलाइन भी है। दूसरा यह है कि ये पेट को क्लीन करने के लिए 1.25 लीटर पानी सुबह में उठकर ही हमें पीना है, वार्म वाटर पीना है, कभी भी ठंडा नहीं पीना। वो आगे आएगा उसका रीजन के साथ कि क्या होता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर। दूसरा यह है कि सुबह में उठकर जैसे हम पानी से शुरू करते हैं वैसे अच्छे विचारों से शुरू करना है, क्योंकि हमारा कनेक्शन सूर्य की किरणों के साथ है और उसके आधार पर हमारे अंदर स्ट्रेस और हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन बनते हैं, और उसका आधार रात की नींद है। सभी चीज एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर हमें मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना है तो इस चीजों को भी ध्यान देना है। तो पहला, न्यूज़पेपर या टीवी से दिन शुरू नहीं करना है, या मोबाइल से दिन शुरू नहीं करना है। अच्छे विचारों से परमात्मा से कनेक्ट करना है। जहां हमारी मन बुद्धि जाएगी वो चीज हमारे पास आएगी। तो सुबह में अगर हम मोबाइल शुरू करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, और सबकॉन्शियस माइंड खुला है 10-15 मिनट, तो सारी हमारा सॉफ्टवेयर नेगेटिव बनेगा। इसीलिए सुबह 2 चीजों पर ध्यान देना है। दूसरा, 12 बजे तक फ्रूट्स और सैलेड खाना है, बाद में भोजन पकाया हुआ खाना है। हमारी सारी सिस्टम भी हम लास्ट दिन बताएंगे कि कैसे हम करते हैं, जिससे आपको पता चले कि हम सुबह से रात तक क्या करते हैं, क्या खाते हैं। दूसरा, ये जो बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा आप वो लिस्ट में भी हमने बताया, उसमें 8 तक लेवल का क्षार है, इसीलिए हमें बहुत मदद करता है जल्दी जल्दी बैलेंस करने में। लेकिन सोडियम भी है अंदर, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है। कोई भी चीज हो, चाहे मसाले हो, चाहे ऐसी आयुर्वेद कोई प्लांट हो, इससे बनी हुई दवाइयां है, या कोई भी घर की मेडिसिन है, माना घरगथ्थू इलाज है, वो जो मात्रा बताई है उस मात्रा में ही लेना है, क्योंकि दवा है। ऐसा नहीं कि ज्यादा लेने से जल्दी हो जाएगा, नहीं। तो ऐसा ही है बेकिंग सोडा के साथ है। अगर हमें बहुत बीमारी है, आर्थराइटिस है, ये प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारी बढ़ गई है और हमारा ब्लड पीएच और यूरिन पीएच बहुत डाउन हो गया है, तो 1 चम्मच तक ले सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा, छोटी चमची, 1 ग्लास पानी में रूम टेम्परेचर में लेंगे तो चलेगा। उसमें अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर उसको पी जाना है। खाली पेट पीना है या फिर 10 बजे जब पेट खाली होता है ब्रेकफास्ट के बाद, या शाम को 4 बजे। याद इतना ही रखना है
इसके पहले 1-2 घंटे और बेकिंग सोडा लेने के बाद 1-2 घंटे कुछ भी खाना नहीं है, क्योंकि वो एसिड्स के साथ एसिड बन जाएगा। इसीलिए 1 घंटा कम से कम, हम तो 1.5-2 घंटा रखते हैं। तो ये ध्यान देना है। दूसरा, अगर छोटी मोटी बीमारी है तो आधा चमची लेना है। 1 ग्लास पानी, आधा चमची बेकिंग सोडा। और कंप्लीटली स्वस्थ है, कुछ नहीं है, तो 1/4 चमची, चौथा भाग वो ले सकते हैं। साथ साथ पीएच कभी कभी चेक करवा लेना है। ऐसा लगे कि अभी बहुत स्वस्थ हूं, कुछ नहीं है, तो बीच बीच में 2-3 महीने में एक बार भी चेक लैब में करा लेना है। घर पे भी आप आजकल तो स्ट्रिप्स मिलती है, तो यूरिन और सलाइवा से भी पता चलता है। और जब हमारे अंदर मुख में या ये यूरिन ट्रैक में कोई प्रॉब्लम छोटी भी आए, पहले छोटी आती है, पहले ऐसा ही हुआ था, यूरिन का कभी कभी प्रॉब्लम होता है, कम होना, कभी पेन होना, लेकिन हम ऐसा सोचते वो अलग चीज है, लेकिन ये ही निशानी है पहली, एसिड बन रहा है ज्यादा। इसीलिए अगर हमारे मुख या यूरिन में आए तो हम बहुत लकी है, तो हमें शुरुआत से ही ये चेक करवा लेना है पीएच को, तो जिससे हमें पता चले। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं या लैब में जाते हैं तो वो पीएच क्लियर नहीं बताते हैं, तो आपको बहाना भी निकाल सकते हैं कि भाई हमारे को यूरिन में ये हो रहा है, तो शायद वो यूरिन टेस्ट करवाएगा, बोलो और कहो कि पीएच लेवल बताए कितना है, 6 है, 6.5 है, तब वो करेंगे। तो वो ध्यान देना है। बाकी हमारे हस्बैंड ने भी ये लेना शुरू किया, उसको पेट का बहुत प्रॉब्लम है, और वो तो मेरी तो सुनते ही नहीं है, वो तो ऐसा ही कहते तू डॉक्टर तेरे घर पे रख। लेकिन इस दफा भी सुना, उसको पाइल्स है और बहुत कब्जियत होता है, तो फिर टॉयलेट पे प्रॉब्लम होता तो पाइल्स भी बढ़ जाता है। तो बीच में तो उसने वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हर भोजन के बाद लेना शुरू किया। हमने बोला वो उससे भी आप यूज टू हो जाएंगे, ट्राई तो करो, मुझे ये चला गया, अभी आप भी चालू करो। उसने वो शुरू किया और वो प्रॉब्लम सोल्व होना शुरू हो गया, उसको नॉर्मल हुआ टॉयलेट। इसके साथ अभी दूसरा हुआ, अभी सोचो क्या होता है, एक के साथ दूसरा, एक के साथ एक फ्री। डायबिटीज बहुत है उसको, बहुत सालों से। अभी अभी 1 की 2 टेबलेट की 2 से उसको इंसुलिन बोला, इंसुलिन उसने ना बोला तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग दूसरी 2 एक दवा दी, उससे काबू नहीं हुआ तो दूसरी 2 दवा दी, तो 2 कॉमन, नॉर्मल और 2 स्ट्रॉन्ग, 4 गोली तो सिर्फ इसकी ही लेनी है। और वो बहुत ब्लड प्रेशर ये तो सब होता ही है, इसके साथ ही ये कनेक्टेड है डायबिटीज। आप सोचो उसका डायबिटीज डाउन होना शुरू हो गया, तो मैंने बोला 1 गोली कम कर दो, स्ट्रॉन्ग वाली कम किया, थोड़ा दिन ओके, फिर डायबिटीज कम हो गया, रोज चेक करते हैं ना, तो दूसरी गोली अभी कल से कम किया कि देखना है। मैंने बोला देखो, ट्राई करो 1 वीक के लिए कि भाई अभी 1 गोली से बंद हुआ तो दूसरी गोली बंद करते हैं तो क्या होता है, ऐसा करे। तो आप सोचो डायबिटीज भी कंट्रोल में आना शुरू हो गया। अभी आप फुल हो जाएगा तब मैं बताऊंगी, अभी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि ट्राई कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसने भी रोज लेना शुरू कर दिया, आधी चमची वो भी लेते हैं, आधी चमची मैं भी लेती हूँ, तो ये हुआ। तो ये जो है हमें यही बस ध्यान देना है कि हमारा पीएच लेवल बैलेंस करने में हमारा सोडियम ना बढ़ जाए। उसके लिए मैंने ये भी कहा था कि अर्जुन की छाल अगर आप लेंगे तो आपका हार्ट का जो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज सब खुल जाएंगे, तो सोडियम भी नहीं। और उसके लिए सोडियम की जगह आप अगर अभी तो दुनिया वाले तो कहते हैं कि मैदा वगैरह सब बंद करो,
रिफाइंड तेल बंद करो, नमक बंद करो, खांड बंद करो, मैदा बंद करो, और हमारा जीवन तो फास्ट फूड पर हो गया है। तो ये जो हम नहीं कहते बंद करो, हम तो सब खाते हैं, लेकिन लिमिट। अरे सॉल्ट की जगह हिमालय नमक जो हम उपवास में खाते हैं, तो वो खाना है। वो भी हम बहुत समय से जानते थे, लेकिन क्यों खाना है वो अभी रिसर्च किया, थोड़े महीने हुए। दरियाई नमक है वो सोडियम इसमें बनता है, और जो ये हिमालय नमक है वो पहाड़ों में से बनता है, वो पत्थर की तरह होता है, उसमें पोटेशियम ज्यादा है, और वो दरिया में से निकलता है, उसमें सोडियम ज्यादा है। इसीलिए पोटेशियम हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और इसीलिए ये सिंधु नमक जिसको बोलते हैं, हिमालय नमक कहो, लाल कलर का आता है जैसा, वो लेना है। और वो तो नेगेटिव एनर्जी को भी बहुत डिस्ट्रॉय करता है, बहुत अच्छा है। तो इसके जगह ये करो। शुगर के जगह ब्राउन शुगर है, और साकर उसको क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी आती है, वो ले सकते हैं, या ब्लैक डार्क गुड़ वो ले सकते हैं। जितनी चीजें इससे बनती है वो बनाओ, वो अच्छा है। ऐसा हम कर लेते हैं। तो ये चीजें अगर हम सब चीजें को अच्छी रीति समझेंगे, तब जीवन में अपना सकेंगे। तो इसके लिए हमें खाना कैसे है, कितना समय में कितना समय अंतर रखना है। ऐसा नहीं हर चीज जो आई मुख में रखते ही रहो, तो ये पेट रूपी मिक्सचर काम नहीं करेगा। तो ये हम बाद में देखेंगे, आई थिंक नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि समय होने वाला है। दूसरा यह है कि एलोपैथी दवा जो है उसका सेवन जितनी जरूरत है वो करो, धीरे धीरे कम करते जाना है, डॉक्टर ही कहेगा। हम जब इंडिया आते हैं, हर साल हम इंडिया आते हैं, ये प्रोग्राम रखते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, 40-42 सेंटर पे हम जाते हैं, और वहां जाते हैं तो 3 टाइम अच्छा खाना खा लेते हैं। यहाँ आते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, बसो ऐसी हो गया, हमें पता ही नहीं चला, हमें कुछ फिजिकल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये अंदर जब टेस्ट कराते निकल आता है, तो गोलियां लेनी पड़ती थी, तो वो सब बंद करवा दिया डॉक्टर ने। इमेजिन करो कि बीपी की गोली भी बंद होकर है, क्योंकि 100 के आसपास चला गया। अर्जुन की छाल वो उस समय ली थी, उसकी भी मैंने वीडियो रखी है, कैसे किया, क्या किया मैंने, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल सब लेवल हो गया। तो हो सके, क्योंकि ये एलोपैथी दवा है ना, वही बड़ी बीमारियों को आह्वान कर रहा है। और खास करके पेन किलर या स्लीप के लिए, निंद्रा के लिए जो गोलियां आती है, वो तो कभी नहीं लेना है। उसकी घर में ही दवाइयां है उसको पेन को खत्म करने की, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम में। तो हमें इस बातों को अच्छी रीति समझना है। दूसरा, हमारे किचन में अदरक है, हल्दी है, फिर ब्लैक पेपर है, और ये चूना है, मेथी है, दालचीनी है, मध, हनी है, बहुत कुछ मसाले, जीरा, अजवाइन, सब मसाले दवाइयां है। तो ये दवा कैसे लेनी है, जिसमें से मैंने थायराइड के लिए, घुटन के पेन के लिए, घुटनों को प्रॉब्लम हुई ऑपरेशन से बचने के लिए, कई जगह किसी को हमने करवाई है, क्योंकि मुझे जब तक बीमारी नहीं आएगी तब तक मैं कैसे टेस्ट करूं। तो उसका टेस्ट हमने करवाया है औरों के पास, क्योंकि ग्रुप में, क्वेश्चन ग्रुप में आता, तो मैं कहती थी कि ये ट्राई करो, आपको अच्छा लगे तो, और वो करते और चला गया। तो हमने फिर उसकी वीडियो बना दी कि इससे ये अच्छा होगा। इवन हमारे जो भी एडिक्शन है वो भी छुड़ाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी हम डिटेल में हम जाएंगे बाद में। तो अभी हमें ये सब बातों को हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। तो ये चीजें हम
अच्छी रीति समझे, औरों को भी बताए, औरों को भी समझाए, और ये सेमिनार अटेंड करने को कहना, जिससे सबको फायदा हो, ये बहुत बड़ी दुआ है। और हमें भगवान ने निमित्त बनाया है, हम तो डॉक्टर भी तो है नहीं, लेकिन हमें जो फायदा होता है वो हम औरों को भी बताते हैं। हमने तो लाखों को ये प्रोग्राम करके बताया है, सब बातें जिसने किया उसको फायदा हुआ है, और हमने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ एनर्जी का उपयोग करके ये सफलता प्राप्त की है। हर जगह यूज किया है, और कैसे हमने ये एनर्जी का ढूंढा वो बताया था। तो आप अभी नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो जाना। दूसरा सबको रिक्वेस्ट है, समय पर तैयार आ जाना, जिससे मिस ना होवे, क्योंकि एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब हम ऐसे जूम पर सुनते हैं तो ऐसा लगता है जब हम आमने सामने करते हैं। यूट्यूब पर सुनना अलग चीज है, उसमें तो कभी कभी बोर भी हो जाएंगे, आधा सुनेंगे ना सुनेंगे, लेकिन यहाँ हम मन और बुद्धि दोनों को एकाग्र हो करेंगे, तब सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी हमारे अंदर छप जाएगा, तो हमारे जीवन में अपनाने में बहुत इजी होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भाई बहनों का भी और ट्रस्टी भाई बहनों का भी। ओम બહુ शांति। સરસ, થેન્ક યુ કુસુમબેન, બહુ સરસ તમારું રહ્યો। एक्चुअली આપણે આજે જોઈએ ને તો આજે છે, अरे सॉरी हिंदी में बोलना चाहिए, आज का दिन है 2/2/22, स्पेशल दिन है। ये दिन को अगर स्पेशल दिन इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन जो संत जलाराम बापा, जिसको जल्ला सोल्ला भी बोलते हैं, वो जलाराम बापा और वीरबाई माँ, उन्होंने वीरपुर में अन्न क्षेत्र चालू किया था 202 साल पहले। आज 202 साल हुआ उनको। तो ये आज तक भी चालू है वीरपुर में। और ये वीरपुर एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ कोई डोनेशन लिए नहीं जाते हैं, तो कोई दान पेटी नहीं है वहां पे मंदिर में। तो आज भी वहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में, फिर बाद में धीरे धीरे सबने प्रेरणा लेके ऑल ओवर वर्ल्ड में कई जगह पे आज अन्न क्षेत्र चालू हो गए हैं। हमने 24 जनवरी से 27 जनवरी तक 4 दिन का ज्ञान सत्र रखा था, लेकिन हमारी ज्ञान बुक पूरी नहीं हो गई, तो हमने और बढ़ाना चाहा, और आज के स्पेशल दिन से हमने वापस ये चालू किया ज्ञान सत्र 2/2/22 को। तो आज के दिन से भी जो ज्ञान सत्र की ये जो चालू हुई है, जो निमित्त है ज्ञानी तपस्वी मूर्त है राजयोगी है। हम तो भजन में कहते हैं तन मन धन तारा चरण में, लेकिन रियली जिन्होंने तन मन धन अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण किया है, ऐसी महान आत्मा आप कुसुमबेन हो। और आपने तो देश विदेश में परमात्मा से जो आपने प्राप्त किया है वो सभी को बांटते चले हो। तो जैसे अन्न क्षेत्र जलाराम बापा ने जो चालू किया था, वो समझो पूरे देश विदेश में चालू हो गया है, वैसे आपका ज्ञान क्षेत्र भी ये देश विदेश में चालू होकर सभी को लाभान्वित करते रहे, ऐसी हमारी ये गुजराती गौरव की शुभेच्छा है। दूसरा खास कहना चाहूंगा कि पहले भी बहन श्री ने बताया कि जैसे आप ग्रुप में ज्वाइंट आपके कई प्रश्न इसमें आते ही है, जैसे ज्ञान की बातें सुनते तो कई प्रश्न अपने सॉरी माइंड में आते रहते हैं। तो वो प्रश्न जो भी आप पूछना चाहते हो, तो एक हमने ग्रुप चालू किया है GGF हेल्थ एंड मेडिटेशन करके। तो पहले जो मैंने बताया और वापस भी मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, कि आपके कोई प्रश्न कुसुमबेन से आप पूछना चाहते हो, तो ये ग्रुप में आप ज्वाइंट हो सकते हो। लेकिन एक खास नम्र विनंती है कि उसमें कोई भी आप गुड मॉर्निंग या कोई पॉलिटिक्स के या कोई और भी कोई मैसेज मत डालना। सिर्फ जो भी आपको प्रश्न पूछना है आप कुसुमबेन से, या तो कुसुमबेन का फोन नंबर है उसमें तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हो,
या तो सबको जनरल सबको भी लाभान्वित हो ऐसा होए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। तो प्रीतिबेन एमां बधाए चेट बॉक्स में नंबर लखवा मंड्या छे तो जरा जरा नोट करी लेजो ने, પછી તમે પણ એ ગ્રુપમાં એડમિન બની જશો, તમે બધાને જોઈન્ટ કરી શકશો ને કાં તો પછી કોઈ પણ ગ્રુપમાં એડમિન જેટલા છે આપણા સરોજબેન બીનાબેન જે બધાને આપણે બનાવશું બધાને ગ્રુપના એડમિન। હમણાં કુસુમબેન ને મેં ચાલુ કર્યું, તમને બધાને ગ્રુપમાં એડ કરી દીધા છે। તો આપ સभी को જરા કુસુમબેન અરે બીનાબેન પ્રીતિબેન જરા હા પણ આમાં તો પછી ચેટ બોક્સ માં નંબર છે ને તો એ લોકોને બધાને કેવું પડશે કે એ લોકો આ ગ્રુપ ની લિંક મોકલી દો તમે, જેટલા ડાયરેક્ટ જોઈન થઈ શકતા હોય વધારે સારું પડે। નહીં ગ્રુપ, હા ગ્રુપની લિંક હા એ લોકોને તો મોકલી દઈએ આપણે, રાઈટ। એટલે બધા ગ્રુપમાં આપણે નાખી દઈએ આ લિંક, જેને જોડાવું હોય ને એ લોકો ખાલી ટચ કરશે તો એ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જશે। नहीं इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपना गुजराती गौरव ग्रुप में नहीं है लेकिन ये ग्रुप में कुसुमबेन के ग्रुप में ज्वाइंट होना चाहते हैं। तो आप सबका नंबर नोट कर लीजिए। तो चैट बॉक्स में तो अभी सबका नंबर निकल जाएगा, अभी तो वापिस देख लेती हूँ मैं जितना हो सके। आप लिखते रहिए ना, जितना हो सके उतना लिख लीजिए। अच्छा ठीक है। ग्रुप में चैट बॉक्स में डालने का हम कह देते हैं तो शुरू से डाल देंगे। फिर इन लोगों को सबको ग्रुप में ऐड करना है ना? हाँ जी हाँ जी, और सबको या तो ग्रुप की लिंक भेज देंगे। हाँ ग्रुप की लिंक भेजना अच्छा रहेगा, इसमें तो कितने बहुत सारे नाम है। नंबर तो अपने को लिखना पड़ेगा ना, किसको ग्रुप की लिंक भेजना है। हाँ हम नंबर लिखेंगे तो ही हमें मालूम पड़ेगा ना कि किसे किसे ग्रुप के लिंक भेजना है। एक काम कर सकते हैं, इतने सारे नंबर लिखने का उससे अच्छा हम लोग ये लिंक आप कुसुमबेन जी को भी दे दीजिए, वो लिंक उनके भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सॉरी एक काम कीजिए प्रीतिबेन, चैट बॉक्स जो है ना, चैट बॉक्स में जिसके नंबर रहे ना उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, 2-3 जो भी स्क्रीनशॉट ले लो ना। तो मैं आपको भेजूं फिर? हाँ स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो। या तो एक ऑप्शन इसमें ऐसा भी है कि आप चैट बॉक्स में जितने भी आए हुए हैं ना, हाँ तो मैं स्क्रीनशॉट एक मिनट आपको भेज देती हूँ, मैं लेती हूँ स्क्रीनशॉट ही ले रही हूँ। हाँ और ऐसा भी उसमें देखो चैट बॉक्स में एक ऑप्शन है कि आप चैट बॉक्स में से डायरेक्ट ये पूरा जितनी भी चैट आई हुई है ना सब ईमेल कर सकते हो, ऐसा भी एक ऑप्शन है मेरे ख्याल से। आप स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छा रहेगा। वैसे हाँ वैसे मैं स्क्रीनशॉट ही ले रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले रही हूँ और आपको भेज रही हूँ मैं। आप शांति से लिख के फिर, क्योंकि बहुत सारे जन है, बहुत सारे जन है, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती जितना हो सके उतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ वही कर रही हूँ, वही अच्छा रहेगा क्योंकि इतने सारे नंबर में तो बहुत टाइम जाएगा अभी। हाँ राइट राइट राइट, जब तक ये पूरा हो जाएगा तो कोई रह हाँ जाएगा। वही तो वही इसीलिए हम भी चाहते हैं कोई रह न जावे और कुसुमबेन से जुड़े रहे, और जो भी अपनी तकलीफ है मुश्किल है मेडिटेशन के बारे में या फिर स्वास्थ्य के बारे में तो कुसुमबेन से जरूर से जानकारी ले। पक्का, तो बहुत ही वेरी अच्छा है मच सभी का यूट्यूब में और ये जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। यूट्यूब में भी बहुत जुड़े हैं। आज जैसे कहते हैं ना कि निमेश भाई जैसे 9 बजने में 5 मिनट कम होती है तब से ये जूम की विंडो ओपन करते हैं, तो जैसे जूम की विंडो ओपन होती है ना तो वैसे इमीडिएटली फटाफट फटाफट सब इसमें जुड़ जाते हैं, इमीडिएटली जुड़ जाते हैं। तो आज करीबन 100 पूरे जुड़ गए थे, तो अपनी 100 की लिंक है, तो 100 के बाद जो भी समझो नए आते हैं उसे यूट्यूब में ज्वाइन करके ये लाइव सुन सकते हैं। तो जो भी कल भी अगर ज्वाइन होगा तो ये सेशन है, आज तो पूरा हो गया, कल और परसों भी है, तो जो भी आए वो ख्याल रखे अगर 100 पूरा होने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी तो एंट्री नहीं मिलेगी मतलब जूम से ही डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती है, तो आप यूट्यूब से भी लाइव आप देख सकते हो। ध्यान रखें।
और जिसने जिसने भी नंबर इसमें डाले हैं सबको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। मैंने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया है भरत भाई। वेरी गुड। और मैंने आपको फॉरवर्ड भी कर दिया है। वेरी गुड, तो आप, थैंक यू। हाँ, तो आप बैठे मतलब उन लोगों को सबको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। वो काम, ये तो कोई थैंक यू कहने की बात ही नहीं, ये हमारा टीम वर्क है, तो एक दूसरे की हेल्प करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दीदी, आज का सेशन आपका बहुत ही अच्छा रहा है। प्रीतिबेन, हाँ प्रीतिबेन, आपका और मेरा नंबर वो भी व्हाट्सएप में डाल दो ना। आपका, मेरा और बीना बेन का व्हाट्सएप में नंबर डाल दो। डाल दो? हाँ, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, तो वो लोग डायरेक्ट भी अपने ठीक है, तो वो ग्रुप फोन करके या मैसेज करके ज्वाइंट हो सकते हैं फिर। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जिसे चैट बॉक्स का कोई आइडिया नहीं। भरत भाई, आप उधर से आपका नंबर डाल दीजिए, इधर से मैं मेरा नंबर डाल देती हूँ। ओके ओके, अभी आप माइक पे आ जाइए, मैं चैट बॉक्स में चढ़ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा सेशन रहा कुसुम जी, और बहुत ही अच्छे, आपने बहुत ही अच्छी माहिती दे दी है। थैंक यू, और बहुत ही अच्छी माहिती हम लोगों को मिली है दीदी, और ऐसी माहिती से हम लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा आगे जाके हो सकता है, और ये हम लोग शुरुआत करेंगे। आप कल भी और कुछ बताएंगे तो वो सब हम लोग नोट डाउन करेंगे। आप जितने भी टिप्स देंगे, आशा रखती हूँ आप सबके लिए, जो ये बेकिंग सोडा की बात की है और घर के मसाले की बात कीजिए, वो आप कल और टिप्स उसके बारे में देंगे, मसाले की टिप्स के बारे में। तो ये घर में हम लोगों को एलोपैथिक दवाई या होम्योपैथिक या और कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम लोग घर से ही, हमारे मसाले में से ही दवाई भर के हम लोग यूज करके हमारी सब डिजीज को भगा सकते हैं, सब बीमारियों को भगा सकते हैं। तो थैंक यू दीदी। गुजराती गौरव फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप वहां से यूएस से भी आप अमूल्य समय निकाल के आप इतना समय हमारे लिए निकालते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत ही अच्छी बात थी कि आज 100 हो गए थे, आज हम लोगों की लिमिट 100 की है, तो 100 हो गए थे, ये बहुत ही अच्छी बात है। और 100 से ऊपर जितने भी जुड़ना चाहते थे वो सब लोग यूट्यूब से ज्वाइन हुए थे। मतलब आपका सेशन सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो हम लोगों ने लिमिट क्रॉस करके भी आगे यूट्यूब से भी बहुत जुड़ रहे थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 दिन और बाकी है, हम लोग तो बहुत खुश है, रोज अलग अलग जानकारी हमें मिलती रहेगी और आपसे हम लोग जुड़े रहेंगे, इसलिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने चालू कर दिया है, तो उसमें ही हम लोग जुड़ेंगे और हमारी समस्या को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू। मैं अभी सेशन एंड करने जा रही हूँ। जय हो, मंगलमय हो दीदी, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, सर्वे वैष्णव ने जय। थैंक यू वेरी मच।